डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं जिन पर हुआ हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमलों का है पुराना इतिहास। जब गुलामी से आजाद कराने पर किया गया राष्ट्रपति का खून, अमेरिका क्यों नहीं ले रहा इतिहास से सबक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। अमेरिकी समय के अनुसार शनिवार की शाम 6:30 बजे, जब भारत में रविवार की सुबह 4 बज रहे थे, तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसे पूरी दुनिया काले दिन के रूप में देख रही है, जिसने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? इससे पहले राष्ट्रपतियों तक पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उनकी जानें चली गई। आज अमेरिका के उन्हीं काले दिनों की बात करेंगे जब सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को कड़ी सुरक्षा के बीच जान से मार दिया गया। साल था 1865, तारीख थी 14 अप्रैल, जब सबसे पहले अमेरिका के किसी राष्ट्रपति पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिकन कजन नाटक देख रहे थे। तभी इंटरवल हुआ। लिंकन के सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर थिएटर के बाहर चले गए। उस वक्त अब्राहम लिंकन बालकनी में अकेले थे। तभी अचानक पीछे से उनके सिर पर गोली दाग दी जाती है। लिंकन को अस्पताल ले जाया गया। अगली सुबह यानी 15 अप्रैल को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमलावर की पहचान जॉन वाइकस बूथ के रूप में हुई। हमले के 10 दिन बाद अमेरिकी सैनिकों ने मुठभेड़ में जॉन वाइकस बूथ को मार गिराया। जॉन वाइकस बूथ ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि वो उनसे नाराज थे। दरअसल 19वीं सदी में अमेरिका में गुलाम प्रथा थी, जिसका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने विरोध किया। उस समय गोरे लोग काले लोगों को खरीद कर गुलाम बनाकर रखते थे। इस प्रथा के खिलाफ अब्राहम ने अभियान चलाया और 1973 में दास प्रथा को गैरकानूनी करार दिया। बस इसी से जॉन नाराज था। दूसरा हमला साल 1981 में 2 जुलाई को हुआ। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड को पद संभाले केवल 4 महीने हुए थे। गारफील्ड वॉशिंगटन डीसी के बलमोर स्टेशन पर न्यू इंग्लैंड जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे। तभी चार्ल्स गुइडो नामक एक शख्स ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनके सीने में धंस गई। डॉक्टर ने गोली निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 19 सितंबर को राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड ने दम तोड़ दिया। हमलावर चार्ल्स गुइडो अपने असफल करियर से परेशान था। उसने हार मानकर राजनीति में कदम रखा, लेकिन यहाँ भी असफलता ही मिली। उसे लगता था उसके भाषणों को पढ़कर ही जेम्स ए गारफील्ड राष्ट्रपति बने, जिसके लिए उसने पुरस्कार की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उसने राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड पर हमला कर दिया। फिर तारीख आती है 6 सितंबर 1925वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। जगह थी बफेलो। यहाँ एक इवेंट में शामिल होने राष्ट्रपति विलियम मैककिनले पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ रहना पसंद नहीं था। उनके सचिव को डर था कि 2 राष्ट्रपति की तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। लेकिन मैककिनले को लोगों से मिलना बहुत पसंद था। वो इवेंट के बाद लोगों से हाथ मिलाने लगे। तभी लियोन एफ जोलगोज नाम के शख्स ने उनके करीब से 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके पेट में लग गई। 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। जोलगोज की नौकरी 1993 के इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुकी थी और उसे लगता था कि राष्ट्रपति विलियम की सत्ता की वजह से ही उसकी नौकरी गई, जिसके लिए उसने उनकी जान ली। अब जिस राष्ट्रपति की बात करेंगे, उनकी हत्या की वजह आज तक पता नहीं चल सकी। तारीख 22 नवंबर 1963, जगह डलास।
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी में जुट गए। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं के बीच आपसी विवाद था। चुनाव से पहले कैनेडी हर हाल में विवाद को खत्म करना चाहते थे। वे 21 नवंबर को टेक्सास पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैनेडी अपने एयरफोर्स वन विमान से निकलकर पत्नी जैकलिन के साथ वहां खड़ी एक ओपन लिमोजिन कार में बैठ गए। इस दौरान भीड़ के बीच से 2 गोलियां चली। एक गोली सीधे कैनेडी के सिर पर तो दूसरी उनके गर्दन में लगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवान उनको लेकर पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर 1 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैनेडी पर गोली चलाने के आरोप में सेना से निकाले गए पूर्व सैनिक ओसवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 दिन बाद कैनेडी के एक समर्थक ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हत्या की वजह का भी पता नहीं चल सका। तारीख 30 मार्च सन 1981, जगह वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन वाशिंगटन डीसी में एक समारोह में हिस्सा लेने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कार में बैठने जा रहे थे। तभी मीडिया की भीड़ से एक शख्स ने रिंगन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो हर गोली से बचते चले गए, लेकिन एक गोली उनके बुलेट प्रूफ कार के शीशे से टकराकर रिंगन के पास लौटी और उनके सीने में जा घुसी। रिंगन जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनके सीने की गोली समय पर निकाल ली, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हमलावर जॉन हिकली को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जॉन के वकील ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसने जोडी फोस्टर की टैक्सी ड्राइवर फिल्म 18 बार देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद हिंकले इसके एक किरदार से प्रभावित हो गया, जो कि एक भ्रष्ट नेता को मार देता है। और आज 2024 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से नफरत करते हुए 20 साल के युवा ने ट्रंप पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि ट्रंप इसमें बच गए, लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका में इस तरीके के हमले कब रुकेंगे। इतना ताकतवर देश खुद को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहा है खुद के ही नागरिकों से।